अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? आप लोगों को ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि वैसे तो मेरे चैनल के ऊपर आपको हर संडे को हर क्लास के रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए जाते हैं, जिससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। लेकिन मुझे काफ़ी लोगों ने ये कहा मैसेज करके कि सर, हम जब गवर्नर हाउस जा रहे हैं, फर्स्ट क्लास हुई, सेकंड क्लास हुई, तो उसके अंदर बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा मसला हो रहा है। वो मसला ये है कि उसके अंदर बिल्कुल शुरू से नहीं बताया जा रहा कि जैसे हमें हेलो वर्ल्ड हमने सीख लिया, लेकिन वहाँ पर हमें ये नहीं सिखाया गया कि सर लेट क्या है, वेरिएबल क्या चीज़ है, लेट क्या चीज़ होती है, और ये कंसोल डॉट लॉग कब लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, और इतने सारे असाइनमेंट्स दे दिए हैं, हम ये कैसे करेंगे। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आप लोगों से गुजारिश ये है कि आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ना आगे बढ़ा के देखें। मसला ये होता है कि 15-16 मिनट की ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होती, लेकिन आप लोग 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट की देख के उसके बाद हटा देते हैं कि हम बोर हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, या कुछ और बाद में देखेंगे। तो इस चीज़ से आप लोग ये कोर्स नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, ज़्यादा लंबी नहीं होगी वीडियो। मैं सिर्फ 3-3 असाइनमेंट्स आपको करके दिखाऊंगा, और फिर बताऊंगा कि इस असाइनमेंट में क्या चीज़ बताई जा रही है, और इसका मतलब क्या है, वेरिएबल क्या है, लेट क्या है, कंसोल कब लगता है, कांस्टेंट है वो कहाँ लगता है। तो इसलिए जो है आप लोग ये वीडियो कंप्लीट देखें, ताकि इसमें सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। और कुछ लोगों को जेएस के अंदर कन्वर्ट करने में भी एरर का सामना आ रहा है, तो वो क्या करें, और फाइल सेफ नहीं हो रही, उसका क्या करेंगे, कंप्लीट बताया जाएगा। इसके अलावा मैं एक व्हाट्सएप नंबर भी अपना आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दूंगा। उससे यह है कि मेरा एक प्रोग्राम चल रहा है पेड मेंटोरशिप ग्रुप का। उसके अंदर यह है कि आप लोगों को मैं कंप्लीट टाइम देता हूँ प्राइवेटली, जो भी आप लोगों के मसले होते हैं उसको हल करता हूँ, चीज़ें करता हूँ। लेकिन ये एक पेड मेंटोरशिप है 2 क्वार्टर्स की। तो जिसको भी अगर चाहिए या ख़रीदनी हो, वो मुझे डीएम कर सकता है, व्हाट्सएप पे कर सकता है। तो चलें शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम चले जाते हैं गिटहब के ऊपर, जो भी हमें असाइनमेंट दिया था। अच्छा, इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इजीली वहाँ से जाकर इसको कर सकते हैं। तो चलें, हम आ गए हैं अपने इस असाइनमेंट के ऊपर। अच्छा, पहला जो है वो हमने ये असाइनमेंट नहीं है, ये बेसिकली आपको इंस्टॉलेशन करानी है 2 चीज़ों की, और टाइप स्क्रिप्ट। अब तक तो आप लोगों ने ये चीज़ करी ली होगी, अगर नहीं भी की है तो आपको इजीली आप जाएँ VS कोड लिखें, डाउनलोड कर लें, नोट जेएस जाएँ, डाउनलोड कर लें। और टाइप स्क्रिप्ट जो है वो भी आपको पता है, npp इंस्टॉल, और जो भी उसकी कमांड लिखते हैं वो करके आप इसको इजीली कर सकते हैं। हम जो है वो जाएंगे अपने असाइनमेंट की तरफ। अच्छा, कंप्लीट चीज़ बताऊंगा एंड में कि इसको जमा कैसे कराना है, सब कराना है। अभी आप सब कुछ भूल जाएं, अभी आप सिर्फ ये देखें कि आप लोगों को असाइनमेंट कैसे बनाने हैं, क्या बनाना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नंबर 2 असाइनमेंट। 2 असाइनमेंट क्या है? पर्सनल मैसेज। एक पर्सनल मैसेज बनाएं, पर्सनल मैसेज है, इसका नाम है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है? स्टोर अ पर्सन नेम इन अ वेरिएबल। एक वेरिएबल बनाएं जिसका नाम हो पर्सन नेम, और प्रिंट कराएं मैसेज कि आप उसको एक सिंपल मैसेज दें कि उसमें ये लिखा हुआ है कि हेलो एरिक, वुड यू लाइक टू लर्न सम पाइथन टुडे, क्वेश्चन मार्क। और तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको परफॉर्म करेंगे, इसको पहले समझेंगे कि ये चीज़ क्या है, वेरिएबल क्या है, और प्रिंट कराने के लिए क्या चीज़ होती है। अभी आप ध्यान से ये सुने। अब हम जाते हैं अपने VS कोड की तरफ। VS कोड पे कैसे जाना है आपको? आपको सिंपली जहाँ पर भी आप चाह रहे हैं कि आपका सारा डेटा VS कोड का इकट्ठा हो, तो हम यहाँ चले जाते हैं। जैसे हम जाते हैं कोड में। अच्छा, इन सबको ना ज़रा डिलीट कर देते हैं, ये जो है हमारे पुराने प्रोजेक्ट्स थे, ठीक है। यहाँ चले जाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, हम अब अपने असाइनमेंट शुरू करते हैं। अच्छा, हम नाम रखते हैं इसका पर्सन मैसेज, पर्सन मैसेज यही है, ज़रा चेक कर लेते हैं दोबारा से। पर्सनल मैसेज, ओके। ठीक है, इसके अंदर चले जाते हैं, और यहाँ पे अब हम जाके यहाँ पे लिखेंगे CMD। CMD के बाद VS कोड में जाने का जो कोड है वो है कोड डॉट स्पेस डॉट। अब हम आ चुके हैं अपने VS कोड में। ये देखें, हमारा ये चीज़ एक बन गई है। अब हम इस पे जाते हैं, और यहाँ पे कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। हम मेन डॉट
टी एस भी कर सकते हैं, ऐप डॉट टी एस भी कर सकते हैं, असाइनमेंट डॉट टी एस भी कर सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। तो हम मेन डॉट टी एस ही लेके चलेंगे। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम आते हैं स्टोर अ पर्सन नेम इन अ वेरिएबल। अच्छा, पहली बात यह है कि वेरिएबल क्या होता है। अब वेरिएबल सुने। वेरिएबल क्या है? कोई भी ऐसी चीज़ जो चीज़ चेंजेबल हो। चेंजेबल से मुराद, एक मिसाल आप लोगों को एक ये देता हूँ कि हमने एक मशीन बनाई या हमने एक ऐप बनाई। उसको ये कहा कि हमारे कमरे में 10 टेबल्स हैं। टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 3, टेबल नंबर 4, ये सारी टेबल्स रखी हुई हैं। 10 टेबल्स हैं। उनके ऊपर एक एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। एक पे पेंसिल रखी हुई है, एक पे पेन रखा हुआ है, एक पे इंक रखी हुई है, एक पे डस्टर रखा हुआ है, एक पे चौक रखी हुई है, समथिंग सो ऑन, जितनी भी चीज़ें हैं उसके अंदर। अब क्या है, जो टेबल है, टेबल हमारे लिए होगी कांस्टेंट। यानी कि टेबल तो सारी टेबल एक ही तरह की हैं। टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, टेबल टेबल सारी टेबल्स वो हैं, लेकिन उसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स रखा हुआ है वो अलग अलग है। यानी कि वो है, कोई पेन है, पेंसिल है। अब अगर हम एक ही चीज़ को कमांड दे दें कि आपने पेन उठाना है, तो वो ऐप क्या करेगा या रोबोट क्या करेगा, जाएगा और सिर्फ पेन उठाएगा, वो पेंसिल नहीं उठाएगा, वो फला चीज़ नहीं उठाएगा। इसीलिए एक वेरिएबल नाम यूज़ किया जाता है। ये वेरिएबल चेंजेबल होता है। पूरा कोड सेम होगा, ये वेरिएबल अलग होगा। तो अब हमें जब अलग अलग कोडिंग करनी होगी तो हम क्या करेंगे, सिर्फ वेरिएबल को चेंज करेंगे, कोड को चेंज नहीं करते। इसलिए वेरिएबल लगाया जाता है अलग से। अब क्या है, जब भी कोई जो वेरिएबल है उसको हमने डिफाइन करना होता है तो उससे पहले हम लेट लगाते हैं, LET, लेट। और क्या कह रही है, कह रहा है कि एक चीज प्रिंट मैसेज कराओ। अच्छा, जब प्रिंट मैसेज जो होता है, प्रिंट मैसेज जब हम कराते हैं, इसके लिए क्या होता है, हम यूज करते हैं console.log। ये प्रिंट कराने के लिए, कोई भी हमने कोड लिख दिया, आखिर में उसको प्रिंट कराना है, तो उसके साथ उसके कोडिंग में आखिर में लगेगा console.log। ठीक है। तो वो हमने ये जो है वो कराना है। तो चलें आज अभी इसका एक इसको परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम कर लेते हैं लेट। ठीक है। लेट के बाद हम कोई भी मैसेज लिखते हैं, जैसे पर्सन नेम स्पेस इज इक्वल टू। ठीक है। अब वेरिएबल, वेरिएबल क्या है, पर्सन नेम का एक वेरिएबल बना है। अच्छा, वेरिएबल क्या है, देखें यहाँ पे जो है ना, एरिक, हेलो एरिक, वुड यू लाइक टू लर्न सम पाइथन टुडे। अब इसके अंदर जो है वो एरिक बोल रहा है। एरिक क्या है, नाम है, तो ये वेरिएबल होगा। ठीक है। इसका हमने जो है वो करना है। और जब भी कोई चीज़ को डिफाइन करते हैं तो हम ये डबल कोटेशन लगाते हैं। ठीक है। उसके बाद इसको हम कर देते हैं नेक्स्ट। अब क्या करना है, हमने एक वेरिएबल जो है पर्सन नेम के हिसाब से एक वेरिएबल हमने क्रिएट कर दिया। अब हमें इसको प्रिंट कराना है। प्रिंट कराने के लिए प्रिंट हमने क्या करना है, प्रिंट हमने करना है हेलो एरिक, वुड यू लाइक टू लर्न सम पाइथन टुडे। तो अब क्या है, अच्छा हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, हेलो एरिक जो है ये हमारा क्या है, वेरिएबल है। ठीक है। क्योंकि हमने हेलो एरिक जो है इसको एज अ वेरिएबल बना दिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे, वुड यू लाइक टू हैव सम पाइथन टुडे, लर्न सम पाइथन टुडे। तो हम क्या करेंगे, कंसोल, क्योंकि अब हम कराने जा रहे हैं इसको प्रिंट डॉट लॉग। और जब भी करते हैं तो ये ब्रैकेट लगाते हैं और डबल कोटेशन लगाते हैं। अब हमने क्या करना है, डबल कोटेशन नहीं लगाएंगे। हम डबल कोटेशन तब लगाते हैं जब हम कोई लाइन को डिफाइन कर रहे हो। अभी हमने क्या करना है, डबल कोटेशन नहीं लगानी। यहाँ पे क्या करना है, हमने इस हेलो एरिक की जगह, हेलो एरिक क्या है, हमारा वेरिएबल है। वेरिएबल किस नाम से है, पर्सन नेम के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे पर्सन नेम। देखें ये आ गया, इसको हमने कर दिया। अब क्या करना है, हमने करना है कॉमा।
कॉमा के बाद अब हम अपना ये वाला मैसेज टाइप करेंगे, ये वाला मैसेज टाइप करेंगे, वुड यू लाइक टू, इसको जरा हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने जो है वो डबल कोटेशन और ये चीज़ कर दी, ठीक है। अब देखें क्या होगा। अच्छा, एक चीज़ और है, जब भी आप टर्मिनल खोलेंगे तो आप ये देखिएगा यहाँ पर जो है ना आपको एक ये डॉट नज़र आएगा वाइट कलर का, इसका मतलब आपकी फ़ाइल सेफ नहीं है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे और यहाँ पे ऑटो सेव होता है, ऑटो सेव दबा देंगे। ऑटो सेव, अच्छा कुछ लोगों का मेरी तरह एक प्रॉब्लम है कि मैं जब ये ऑटो सेव करता हूँ ना तो यहाँ पे एक एरर दे देता है। तो आपने घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं करना। आपने क्या करना है, कंट्रोल और एस दबाते रहिएगा जब भी आप टर्मिनल में जाएंगे। वैसे तो आप सारा काम कर लें, बाद में जब आपको टर्मिनल में जाना है उससे पहले आप कंट्रोल और एस दबाएंगे। देखिए मैं दबा रहा हूँ कंट्रोल और एस, देखें ये क्रॉस आ गया, इसका मतलब ये सेफ हो गई। अब आप यहाँ जाएं, टर्मिनल पे जाएं, न्यू टर्मिनल खोलेंगे। अब आपके एक और चीज़ का मसला आएगा, जिसके पास भी ये पावर शेल लिखा हुआ आ रहा है, पावर शेल, इसका मतलब आप अभी यहाँ पर कोई इसको टाइप स्क्रिप्ट को जो है वो जावा स्क्रिप्ट में चेंज करेंगे तो एरर दे देगा। देखते हैं अभी हम क्या करते हैं, एक मिनट, TCS main.ts ये करेंगे, देखें ये एरर दे रहा है। इसका हल क्या है, आप जब भी टर्मिनल में आए और आप देखेंगे पावर शेल लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपको इस डॉट पे यहाँ पर आना है और यहाँ पर देखें कमांड प्रॉम्प्ट है, इसको हम इनेबल कर दें। अब जो आप जो भी चीज़ करेंगे वो इसको बार बार नहीं करना, इसको सिर्फ एक ही दफ़ा करना है, ठीक है। तो अब ये देखें ये चीज़ आ गई। अब हम इस फाइल को कन्वर्ट करते हैं, हमने कन्वर्ट किया, ये देखें कन्वर्ट हो गया JS में। अब हम क्या करेंगे, इसको नोड main.js, देखें यहाँ पे क्या आ गया, हेलो एरिक वुड यू लाइक टू लर्न सम पाइथन टुडे। देखें आपके पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। ये हमने फर्स्ट असाइनमेंट कर लिया। अच्छा, कुछ लोग ये कहेंगे कि सर ज़रूरी क्या था हम लेट पर्सन नेम और हेलो एरिक भी कर ये हटाने के बाद हम डायरेक्ट ये लिखते और यहाँ पे पर्सन नेम की जगह हेलो एरिक लिखते और डबल कोटेशन के अंदर ही इसको रख देते, तब भी आ जाता। देखें अभी मैं आपको बताता हूँ, अगर हम ये ना करते, हम डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग डबल कोटेशन ये डाला, अच्छा हेलो एरिक, एक मिनट इसको जो है कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये कर लें, इसको हम करते हैं सेव, ठीक है। इधर आए TSC main.ts, नोट main.ts, ठीक है। ये तो ऊपर वाला आ गया और नीचे वाला आ गया, ये दोनों तो सेम है। तो हमने ये लेट और ये पर्सन क्यों किया और ये चीज़ क्यों किया, ये इस चीज़ के पीछे एक फ़र्क है। फ़र्क ये है कि देखें पहली बात तो ये कि हम इस तरह कर लेते, इस तरह लेट ये नहीं करते तो ये हमारा असाइनमेंट कंप्लीट ही नहीं होता, क्योंकि असाइनमेंट बेसिकली असाइनमेंट में लिखा ही ये गया है कि आपने एक वेरिएबल क्रिएट करना है उसके बाद ये कराना है। तो सर ये क्यों, ये इस असाइनमेंट का मकसद क्या है, इस असाइनमेंट का मकसद ये है। अब आप ये चीज़ देखें, इसको हम हटा देते हैं। अब क्या है, हम बहुत सारी कोडिंग कर रहे हैं, बहुत सारी, यही ऐसे ही स्टेप हमने बहुत सारे लिख दिए, बहुत सारे लिख दिए, बहुत सारे लिख दिए। अब क्या होगा, अब क्या होगा, हमें हर चीज़ में ये जो हमने पर्सन नेम बनाया है ना वेरिएबल, अब हम सिर्फ और सिर्फ इस वेरिएबल के नाम को चेंज करेंगे और यहाँ पे कुछ और आ जाएगा। जैसे कि अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने यहाँ पे एरिक लिखा था ना, अब हम क्या करेंगे, किसी भी कोड को नहीं छेड़ेंगे,
और रिजल्ट आया था, इसके बाद रिजल्ट क्या आया था, हेलो एरिक, वुड यू लाइक टू लर्न सम पाइथन टुडे। अब हम क्या करते हैं, इसको चेंज करते चलें, इसको एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं कॉपी, इसको पेस्ट कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, एरिक जो है ना वेरिएबल को, एरिक है मिसाल के तौर पे हम अकबर कर देते हैं, ठीक है, और उसको कर दिया हमने सेव, ठीक है। अब यहाँ पे आए टी एस सी मेन डॉट टी एस, ये देखें एक चीज़, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। इसकी बनाएंगे हम जेएस और नोट मेन डॉट जेएस। देखें अब क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या हुआ कि देखिए हमने वेरिएबल का नाम चेंज किया है, और क्या हुआ, हमने ये कोड को छेड़ा नहीं, बिल्कुल नहीं छेड़ा। तो इसने क्या किया कि जहाँ पर भी पर्सन नेम का वेरिएबल जो भी आएगा वो इधर हमने लिखने की वजह से, देखें अब इसने एरिक को हटा दिया, और ये हेलो अकबर वुड यू लाइक टू लर्न सम पाइथन टुडे। तो ये आप लोगों का जो पहले असाइनमेंट का मकसद था वो यही था कि आपने एक लेट पर्सन नेम के नाम से एक वेरिएबल करना है। वेरिएबल जो है, अच्छा हम इसको चेंज कर दूं ताकि मैं हाथ के हाथ इसको सेव भी करता रहूं, और एंड में जो है आपको फिर ये अपलोड करना भी सिखाऊं। तो है एरिक कर लेते हैं और ये करते हैं, और इसको इसको सेव कर टी एस सी मेन डॉट टी एस, नोड मेन डॉट टी एस, सॉरी जी एस, ठीक है। ये आ गया, हेलो एरिक वुड यू लाइक टू लर्न सम पाइथन टुडे, ठीक है। अच्छा ये हो गया हमारा फर्स्ट असाइनमेंट। अब इसको हम काट देते हैं। अच्छा सर ये सेफ कहाँ होगा, सेफ ये उधर ही ऑटोमेटिक हो चुका है। जैसे हम जाएंगे दोबारा से अपने, तो हमने ये जो पर्सनल मैसेज था इसको खोलेंगे, और ये दोनों एक टाइप स्क्रिप्ट और ये जावास्क्रिप्ट की फाइल बन गई। अब हम यहाँ पर आएंगे, अब हम यहाँ पर एक और फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम होगा सेकंड असाइनमेंट का। सेकंड असाइनमेंट क्या है, सेकंड असाइनमेंट है हमारा नेम केसेस, ये नाम है इस असाइनमेंट का, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं, इधर जाते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। इधर जाते हैं CMD, ठीक है। अच्छा जी नोट स्पेस डॉट, चलें इधर आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी इधर हम लिखेंगे वही सारी चीज़ें, मेन डॉट टी एस, ठीक है। अच्छा इस बीच में आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि आप लोग इस चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर कीजिए, ताकि आपको फिर बाद में ढूंढना ना पड़े मेरा चैनल, या बाद में मिले ना मिले। इसलिए आप पहले ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो है हर पहली बात तो ये कि हर संडे को आपको वहीं के गवर्नर हाउस के पेड 3 घंटे का जो पेड सॉरी रिकॉर्डेड लेक्चर है वो आपको इजीली मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पर। तो आप जितने भी हजरात देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, आप लोगों के लिए फ़ायदा है। तो चलें अब हम जाते हैं अपने दूसरे यानी कि तीसरे असाइनमेंट में। ये कह रहा है कि स्टोर अ पर्सन नेम इन अ वेरिएबल, दोबारा से पर्सन नेम बनाएं, वेरिएबल बनाएं पर्सन नेम के नाम से।
एंड देन प्रिंट द पर्सन नेम इन लोअर केस, अपर केस एंड टाइटल केस। अच्छा जी, एक वेरिएबल पर्सन नेम के नाम से एक वेरिएबल डिफाइन करें, उसके बाद प्रिंट करें उस पर्सन नेम को, यानी उस वेरिएबल को लोअर केस में भी, अपर केस में भी और टाइटल केस में भी। अच्छा, ये चीज़ क्या है? सबसे पहले तो हम इसको सबको बंद कर देते हैं, ठीक है, और आपको ज़रा यहाँ आ जाए। सबसे पहले अपर केस, लोअर केस और टाइटल केस क्या चीज़ है? अपर केस, लोअर केस और टाइटल केस। ये है बेसिकली जैसे कि सॉरी, एक मिनट, देखिए इस बात से आप लोगों के कुछ समझ में आया होगा। लोअर केस का मतलब है, अपर केस का मतलब है अकबर से, यानी कि कोई भी वेरिएबल ऐसा लिखा जाए जिसके सारे वर्ड्स कैपिटल हो। दूसरा लोअर केस क्या है? कोई भी ऐसा वेरिएबल जिसके सारे वर्ड्स स्मॉल में हो। टाइटल केस का मतलब है कि जैसे अकबर और शेख दो अलग अलग चीज़ हैं, तो अकबर का ए कैपिटल हो बाकी स्मॉल हो, और एस, शेख का एस जो है वो कैपिटल हो बाकी स्मॉल। तो हमने एक नाम जो है, बेसिकली कोई भी नाम रख लेते हैं, हम अकबर शेख रख लेंगे, ठीक है। इस नाम को ऐसे लिखें कि एक जब प्रिंट कराएं तो अपर केस में भी हो, लोअर केस में भी शो हो और टाइटल केस में भी शो। ये हमारा असाइनमेंट है। अब हम असाइनमेंट क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे, आपको पता है वेरिएबल करने के लिए, वेरिएबल डिफाइन करने के लिए लेट, लेट के बाद इसका नाम क्या था? पर्सन नेम के नाम से बनाना है, तो हम ये कर देते हैं पर्सन नेम, सॉरी, इज इक्वल टू अकबर शेख। और ये क्या करेंगे? कहेंगे ठीक है, ये हमने डिफाइन कर दिया। अब हमने क्या करना है, अपर और लोअर के अंदर जो है वो इसको, और टाइटल के अंदर इसको जो है वो हमने प्रिंट कराना है। तो प्रिंट के लिए क्या करते हैं? कंसोल, कंसोल के बाद डॉट लॉग, लॉग के बाद, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है कि इधर डबल कोटेशन नहीं लगेगी क्योंकि हम वेरिएबल लगा रहे हैं। वेरिएबल लगाने के लिए डबल कोटेशन की ज़रूरत नहीं होती, लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, अब हम यहाँ पे करेंगे डॉट। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस पर्सनल नेम, पर्सन नेम को जो वेरिएबल है, इसको हमने पहले लोअर, अपर और टाइटल के अंदर कन्वर्ट करना है, ताकि हम जब प्रिंट करें तो तीनों फॉर्मेट में हमारे पास अलग अलग चीज़ें के तौर पे लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, एक कमांड लिखेंगे जो आपको याद करनी पड़ेगी। याद क्या है, जब आप जो है वो अपना कंटिन्यूसली इसको परफॉर्म करेंगे तो आपके हाथ पे बैठ ही जाएगा। तो हम क्या करेंगे, डॉट के बाद हम एक वो लिखेंगे टू लोअर केस, ठीक है। लोअर, लोअर देखें हमने जैसे टू लिखा तो यहाँ पर देखें ये आ गया। अच्छा, इसके बारे में ये आपको बता दूं कि इसी तरह लिखना है, जैसे ये TO2 है, L जो है वो आपका कैपिटल में है, बाकी स्मॉल में है, और C कैपिटल में है, तो इसी तरीके से आपने लिखना है। तो हम क्या कर दें, अच्छा पहले मेरे ख्याल में अपर था, एक मिनट देखने दें मुझे, लोअर था, तो सबसे पहले हम लोअर करेंगे। लोअर क्या है? TOL, तो ये आ गया लोअर केस, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, एक ब्रैकेट डालेंगे, ठीक है, ब्रैकेट हमने डाला और फिर इसको क्लोज कर दिया। ये आपका बन गया
अपर। अब जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो ये अकबर शेख जो है ये पूरा जो है वो उसमें जाएगा, स्मॉल में। अब हम अगेन आते हैं, अब फिर हमें क्या करना है, अपर में करना है। तो फिर हम प्रिंट कराने के लिए कंसोल करेंगे डॉट लॉग। अब फिर क्या है, पर्सनल मैसेज, पर्सन नेम, वेरिएबल, वेरिएबल के बाद डॉट, डॉट के बाद जो है अब हम क्या करेंगे, टू अपर, अपर करेंगे। ये देखें अपर केस आ गया। उसके बाद दोबारा से हम ब्रैकेट को करेंगे, खोलेंगे। उसके बाद यहाँ पे आके ये हमारा सेकंड भी हो गया। थर्ड थोड़ा सा टफ है। टफ क्या है, मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग पर्सन नेम। अच्छा पहले मैं सारी चीज़ें लिख लूँ फिर आपको बता दूँ। रिप्लेस चलें जी, ये चीज़ हो गई। सर ये क्या लिख दिया, ये क्या क्या कीड़े मकोड़े बना दी। तो आप ये देखें, सबसे पहले जो है हमने, ये बहुत ईजी था, टू लोअर लगा दिया, टू अपर लगा दिया। लेकिन जब आप ऐसी चीज़ को करते हैं जहाँ पर आपको हर चीज़ एक प्रॉपर वे में चाहिए, जाके ए कैपिटल हो, फिर बाकी दूसरा वर्ड, जैसे बाकी फिर तीसरा वर्ड होगा तो वो कैपिटल होगा। तो आपको इस तरीके से ही, जैसे आपको कुछ करना है, अकबर शेख, माई नेम इज़ अकबर शेख पूरा करना है, तो आप वेरिएबल में क्या कर देंगे, माई नेम इज़ अकबर शेख। ठीक है, जितना भी बड़ा नाम वो हो। आप क्या करेंगे, आप उसका एक सिंपल पूरा नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पर्सनल नेम, यानी कि ये जितनी भी चीज़ होगी वो इधर आ जाएगी। ठीक है, उसको आप ये वाली कमांड देंगे। ये कैसे करें भाई, आपको याद करनी पड़ेगी। याद क्या, आप इसको बार बार परफॉर्म करें, बार बार परफॉर्म करें, अलग अलग नाम से करें, अलग अलग नाम से करें, आपके हाथ पे ये चीज़ चढ़ जाएगी। यही चीज़ है, आपको प्रैक्टिस करनी है लाजमी। या आप अपने पास लिख लें, बार बार लिखेंगे तो आपके दिमाग पे चढ़ जाएगी चीज़। तो अच्छा चलें, ये चीज़ हो गई। अब हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं और फिर जाते हैं, देखते हैं कि हमने सही परफॉर्म किया है या नहीं। टर्मिनल पे जाएंगे, न्यू टर्मिनल करेंगे। ठीक है, उसके बाद वही अगेन चीज़, यहाँ पे पावर शेल आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, tsc main ts। ठीक है, नोड मेन डॉट जेएस। चलें जी, जादू हो गया। जादू क्या हो गया, देखिए सबसे पहले लोअर केस में आया, यही वेरिएबल अकबर शेख, सारे कैपिटल सारे स्मॉल। फिर उसके बाद देखें दूसरा क्या था, हमको सारे अपर केस में चाहिए थे, तो सब लोग सारे लेटर्स अपर में। उसके बाद थर्ड जो है हमारे पास, अकबर का ए कैपिटल बाकी स्मॉल और एस कैपिटल बाकी स्मॉल। ठीक है, तो ये हमने, आप ये देखें कि हमने ये जो है ये भी परफॉर्म कर लिया। अब हम जाएंगे यहाँ पे, वापस हम इधर आएंगे तो देखें हम ने माशाल्लाह से 2 असाइनमेंट इजीली कर लिए। अच्छा अब आप लोगों ने क्या करना है, बहुत तेज़ी से भागना नहीं है। भागने से मुराद हर चीज़ टक 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 करके कर लेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये देखें, केस नेम था, इसकी भी 2 फाइलें बन गई हैं। अब हम करेंगे, अच्छा एक चीज़ और है, आप लोग इस चीज़ की प्रैक्टिस करें
क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, फिर हर बंदा जो है वो परेशान हो जाता है कि यार इतनी लंबी वीडियो कैसे देखें, क्योंकि पढ़ाई के लिए तो हमारे पास टाइम होता नहीं है। तो ये है कि आप लोग पहले इसको, मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिसके अंदर हम 3-3 4-4 सवाल लेंगे। अभी जो है वो 2 असाइनमेंट है, इसके अंदर आप इसकी प्रैक्टिस करें, सारी चीज़ें देखें, वेरिएबल क्या होता है, लाइट किसके आगे लगता है और क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें देखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम 4, 5, 6 ये तीनों असाइनमेंट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और बोलने, काफ़ी लोग जो बिगनर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि सर हमारा तो जो है वो बैकग्राउंड पहले से इस चीज़ का नहीं है, हमें तो थोड़ा सा सिर्फ हेलो वर्ल्ड सिखाया है और इतने सारे असाइनमेंट दे दिए हैं, हम कैसे करें, जो पहले से आते हैं उनके लिए फ़ायदा है, वो बाजी ले जाएंगे। तो ऐसा नहीं बात ये है कि ये असाइनमेंट जो 45 क्वेश्चंस हैं, ये आपका पूरा थर्ड क्वार्टर है, ओ सॉरी फर्स्ट क्वार्टर है, 3 महीने के अंदर आपको उस पूरे 3 महीने में यही चीज़ें सिखाई जाएंगी, ये जितनी इसके अंदर हैं। अगर आप लोग, और ज़रूरी नहीं है, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है कि थर्ड क्लास से पहले पहले आपको ये सबमिट कराना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप लोग ये पहले ही 45 सवाल को समझ के कर लेते हैं, देखिए कॉपी पेस्ट नहीं करना, इसमें चीटिंग नहीं करनी, कहीं से देख के कर लिया बस जमा करा दिया, ये सिर्फ आप लोगों के लिए, अपने लिए। अगर आप लोग ये 45 सवाल को समझ के कर लेते हैं तो आप लोग समझ लें आपने पूरा क्वार्टर कर लिया। यही चीज़ आपको सिखाई जाएगी हर क्लास के अंदर। तो मेरी कोशिश यह है कि आप लोग आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट लें, हर हर असाइनमेंट के ऊपर 2-2 3-3 दिन दें, आराम से ही आप 1 महीने में भी जमा करा सकते हैं, कोई जल्दी नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। जिसको मेंटोरशिप चाहिए, पेड है, वो मुझसे रब्ता करें। और आप लोगों को हर संडे को जो है वो कंप्लीट जो भी 3 घंटे की क्लास होती है, वो बाकायदा टीचर की जो वहाँ पढ़ा रहे होते हैं वही रिकॉर्डेड लेक्चर्स मेरे चैनल पे अपलोड होता है। तो आप लोग काइंडली सब्सक्राइब लाजमी करना चैनल। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।